दोस्तों, इस वक्त हम हैं बलिया जिला के उस ग्राम सभा में जहां से एक बहुत ही गरीब परिवार से एक लाल निकल करके और पूरे जिला ही नहीं बल्कि कहे तो पूरे प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया। वीर लोरिक हरिकृष्ण पहलवान देख सकते हैं हमारे सामने है, आज इनकी पुण्यतिथि है। वीर लोरिक हरिकृष्ण पहलवान ये रफड़ा विधानसभा के नारला ग्राम सभा के रहने वाले हैं और आज इनकी पुण्यतिथि और इनकी पुण्यतिथि पे ये देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं और श्रद्धांजलि अभी दिया गया इनको। और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना है। राम भरोसा यादव और कुछ कलाकार यहाँ पे सांस्कृतिक गीत गाएंगे, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तमाम लोग यहाँ पे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जाना जाएगा कि हरिकृष्ण पहलवान की जो ख्याति थी कितनी बड़ी थी और कितने पहलवानों को ये पटके। आपको बता दें कि हरिकृष्ण पहलवान जब से लड़ना चालू किए और जब तक लड़े, लोग बताते हैं कि कभी इन्होंने हारा ही नहीं, लगातार ये जीतते रहे, जिससे भी लड़े उससे पटके, किसी से पटकाने का काम नहीं किया आज तक। देखिए उनके पुत्र हैं और तमाम यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं। सबसे पहले आपका ही स्वागत है। भैया क्या कहेंगे, आज तो श्रद्धांजलि है आपके पिताजी की और कहें तो जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश के बहुत बड़े पहलवान की। कमलेश भैया, सबसे पहले आपको नमस्कार और पिताजी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आपके दर्शकों का भी मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ जी। हमारे पिताजी प्राकृतिक की देन थी कि ऐतिहासिक पुरुष थे जी। आज इस दुनिया में वो नहीं हैं, लेकिन जब हम लोग क्षेत्रों में निकलते हैं, दूसरे जिलों में निकलते हैं और जो इनके नाम पर हम लोग कहीं भी बढ़ते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि उस कोख से अवतार लिया हूँ। हम चारों भाइयों ने, जो मेरा बाप ने पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन करने का काम किया। जो भी पहलवान अपने को बनकर बलिया को हाँकने का काम किए, बलिया से बाहर गए पूर्वांचल को हाँकने का काम किए, प्रदेश से बाहर गए और प्रदेश के हाँकने का काम किए, उस पहलवानों को 2-2 मिनट में पटक कर छाती पर बैठने का काम करने वाले हमारे पिता महापुरुष जन जन के नायक और बड़े पहलवान थे। सबके दयालु थे, सब उनको मानते थे। जहाँ भी उनकी कुश्तियाँ होती थी, हम लोग छोटे छोटे थे तो क्षेत्र के लोगों ने पैदल जा जा करके उनकी कुश्तियाँ देखते थे। वो उस विचार के थे कि जब उनकी कुश्तियाँ होती थी और जब दंगल कमेटी ने टिकट लगाने का काम करते थे और जब उनकी कुश्ती का समय आता था तो गेट खुलवाने का काम करते थे। दंगल कमेटी जब कहती थी कि पहलवान गेट खुलवा दोगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा, तो ये कहते थे कि हमें पैसा नहीं चाहिए, मैं गरीब परिवार से पैदा हूँ और मेरी कुश्ती को गरीब परिवार भी देखने का काम करेगा। मैं साथियों ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन जिन पहलवानों को उन्होंने पटका है, नाम सुनने पर लोग अचंभव खाते हैं। जो नहीं देख पाए हैं वो लोग कहते हैं कि वो कैसे पहलवान थे। मैं ये कहता हूँ उतना जोर होते हुए भी न किसी से झगड़ा, न किसी से रगड़ा, न किसी से कुछ, सबसे मिलकर रहते थे। मैं आज भी दुनियादारी में अपने समाज को सबको कहता हूँ कि आप हमारे गांव में पैदा हुए श्री हरिकृष्ण पहलवान जी हमारे पिता जिस राह पर चलते थे, हम लोगों को भी उस राह पर चलना चाहिए। सबको मिलजुल कर चलना चाहिए। बुजुर्गों की राह अच्छी राह होती है। जब हम लोग बुजुर्ग के राह को अपनाएंगे तो हम लोगों की द्वेषता खत्म होगी। हम लोग नए ज़माने में चलेंगे, द्वेषता बढ़ती जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि जो इतिहास हमारे पिताजी क्षेत्र के पहलवान, उनके बड़े भाई हमारे बाबूजी खड़े हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूँ कि सब लोग, आप लोग उनके विचार पर चलने का काम करें और जो भी टूटी फूटियाँ हो वो लोग हम लोगों को समझाने का काम करें। ठीक है। देखिए इनके जो पिताजी हैं और उनके पहलवान जी के जो भाई है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा।